हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सीएससी की एक न्यू सर्विस का जो अपडेट निकल कर आया है, जिसका कि सर्विस के बारे में आप लोग पहले से ही जानते होंगे। बहुत सारा वीडियो आपको यूट्यूब पर भी इसका मिल जाएगा और बहुत ही अच्छी खासी इसकी जानकारी यूट्यूब पर भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी सर्विस के बारे में बात करेंगे और आपको पूरा बताएंगे कि इस सर्विस में जो नया अपडेट है वो क्या है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि एनपीएस सर्विस है, नेशनल पेंशन स्कीम के नाम से, जो कि हमारे सीएससी पोर्टल से एक्टिवेट है और किसी को भी आप ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उनका बुढ़ापा जो है वो बहुत ही अच्छा से गुजर सके। और इसमें पेंशन का भी सुविधा होता है, साथ ही साथ आप चाहें तो डायरेक्ट विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ट्विटर हैंडल पे आ जाना है। ट्विटर हैंडल पर जब आप आइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इसके कमीशन के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अर्न हायर कमीशन विथ एनपीएस। ठीक है, तो इसमें कमीशन 200 रुपये है। 200 से लेके एक्स्ट्रा कमीशन 160 तक आता है, जिसमें कि आपको अलग से परसेंटेज के साथ भी और भी एडिशनल दिया जाता है। तो यहाँ पे भी आके आप देख सकते हैं, साइड कॉर्नर में भी देख सकते हैं लिखा हुआ है कि बीएलई नागरिकों को एनपीएस खाते में निवेश करने में मदद करें और आकर्षक कमीशन प्राप्त करें। तो इसमें बहुत ही अच्छा कमीशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप खुद भी आइए, विजिट करिए, विजिट करके समझिए कि एनपीएस में किस तरह से आपको कस्टमर को कन्वेंस करना है। और साथ ही साथ ये भी समझाना है कि एनपीएस लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट कस्टमर को भी प्रोवाइड करता है, जो कि लॉन्ग टर्म होने के कारण बहुत सारे कस्टमर को हेजिटेशन होता है कि हम 20 वर्ष या 30 वर्ष या 45 वर्ष इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, कोई शॉर्ट टर्म दीजिए। तो फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म्स है इसमें, उसमें क्या है ना कि ज़्यादा कमीशन भी कस्टमर को मिलता है और कस्टमर का ही बेनिफिट इसमें सबसे ज़्यादा है। तो डायरेक्ट पोर्टल पे आइए, एनपीएस लिखिए, यहाँ पे आपको नेशनल पेंशन स्कीम का सिस्टम मिल जाएगा। क्लिक करिएगा, ये वाला ऑप्शन खुलकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ 3 तरह का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला है कस्टमर रजिस्ट्रेशन, दूसरा है एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन, उसके बाद है तीसरा पेंशन कैलकुलेटर। ठीक है, तो पेंशन कैलकुलेटर जो है, इसमें जाके आप किसी भी बीएलई का किसी भी कस्टमर का आप डिटेल फिल करेंगे। तीनों ऑप्शन आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको किसी भी कस्टमर को कन्वेंस करने में बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो पहला जो होता है ना कि वो रजिस्ट्रेशन का है। तो रजिस्ट्रेशन का हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले आप ना 2 बचा हुआ ये देख लीजिए ऑप्शन, जो एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसको अगर इस पर आप क्लिक करिएगा तो यहाँ एनएसडीएल और कार्वे आता है। ठीक है, कार्वे का जो है ये इन्हीं दोनों में इन्वेस्ट होता है एनपीएस के जरिए। तो आप चाहें तो अगर आपका पहले से बना हुआ है तो यहाँ पे अपना प्रान नंबर डालिएगा और उसको फिर से अगेन डालिएगा, अब वेरीफाई करिएगा तो आपका पूरा डिटेल दिख जाएगा कि आपने किस में इन्वेस्ट किया है, एनएसडीएल में किया है या कार्वे में किया है। ठीक है, यहाँ से आप पूरा डिटेल अपना निकाल के देख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है तीसरा ऑप्शन, पेंशन कैलकुलेटर। मान के चलिए अगर कोई कस्टमर आपके शॉप पे आता है और वो कहता है कि भाई मैं कितने दिनों तक इन्वेस्ट करूंगा और कितने रुपए इन्वेस्ट करूंगा और मुझे उसके बाद इन्वेस्ट के बाद कितना रुपए मिलेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आप डायरेक्ट यहाँ इस वाले पोर्टल पे आइए। इस वाले पेज पे आ जाने के बाद आपको सबसे पहले उसका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद इसका दिन महीना जो भी होता है वो पूरा डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद कितना पैसा वो रखना चाहता है वो सिलेक्ट करना है। मान के चलिए अगर 1000 रुपये है तो यहाँ पे मैं 500 से आपको दिखाता हूँ कि 500 से अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो कितना बनता है बेनिफिट। ठीक है, तो 500 रुपये में आप देख सकते हैं कितना दिन, अभी जो एज है, अभी मैंने 90 सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे देख सकते हैं 33 वर्ष इसका उम्र हो रहा है। तो इस 33 साल में इसका 500 रुपये अगर मैं रखता हूँ तो 27 वर्ष तक मुझे रखना है। एक एक लाइन से समझिएगा। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है जहाँ मैंने 500 रुपये सेलेक्ट किया है तो ये 500 रुपये सेलेक्ट रहा। इसके बाद है माई टोटल ईयर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, तो 27 साल तक इनको पैसा रखना है। बाकी जो परसेंटेज नीचे का 3 ऑप्शन होता है, इससे छेड़छाड़ मत करिए, जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। और अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं या फिर ज़्यादा जानकारी आप रखते हैं तो आप बिल्कुल अपने अनुसार इसे सेट कर सकते हैं, अन्यथा इसे बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करें। ठीक है, तो कितना कंट्रीब्यूशन बनता है इसका, पेंशन जो बनता है इसका मंथली, ये आ जाता है 1659 रुपये। तो इन्होंने जो पैसा रखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि कितना इन्वेस्ट किया, यानी 1,62,000 के लमसम इन्होंने इन्वेस्ट किया। और टोटल इसका जो बनता है क्रॉप्स वो
यहाँ पे टोटल क्रॉप्स हो जाता है इनका 8,29,709 रुपये। तो ये इनका टोटल बनकर आ जाएगा 27 साल के बाद। जो इसका पैसा होगा अभी के एज से लेकर 27 साल रखने के बाद इनको इतना पैसा टोटल जोड़कर एक बार में दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं एनुअल है, इसके बाद लेफ्ट सेम वैल्यू है, जो वैल्यू होगा वो दोनों, इन दोनों को अगर ऐड कर दीजिएगा ग्रीन वाले और रेड वाले को तो टोटल वैल्यू भी निकल जाएगा। इसको समझने के सबसे आसान है, ऊपर में देखिए कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया और टोटल मैंने कितना पाया, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और इसके बाद फर्स्ट वाले ऑप्शन में रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा। पहला है हेल्प्ड बाय डीएम, इसके बाद है हेल्पेड बाय सोसाइटी, इसके बाद है सेल्फ रजिस्ट्रेशन, यानी व्यक्तिगत रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, अपने डीएम के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर सोसाइटी के मदद से भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो सोसाइटी के मदद के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला वाला ही ऑप्शन आपको सेलेक्ट रखना है। इसके बाद आपके डीएम का नाम शो होगा, जो भी आपके डीएम होंगे उनका नाम शो होगा। तो जो भी आपके एरिया का डीएम है आप उनका नाम सेलेक्ट करिए और आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे जब क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपसे कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट में आपको अपना नाम डालना है, कंट्री कोड शो कर रहा होगा ऑटोमेटिक। इसके बाद फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है और इसके बाद ईमेल आईडी डालना है। इतना कर लेने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है इसको। जब स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप होगा इंडिविजुअल सब्सक्राइबर, टर्म ऑफ कंडीशन एक्सेप्ट करिए। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करिए। कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा तो फिर आप नेक्स्ट वाले पेज पे रिडायरेक्ट होइएगा, जहाँ पे बेसिक सा डिटेल मांगा जाएगा, पैन कार्ड का, आधार कार्ड का, मोबाइल नंबर, ओटीपी, ये सारा कुछ आपको फिल वहीं पे करना होगा। अगर आपको फिर भी मतलब कोई दिक्कत हो रहा है फॉर्म भरने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से ये फिल कर सकें।